सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ देव उठनी एकादशी पर देवों को किस तरह जगाया जाता है, देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसमें कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होगा, सुबह की पूजा कैसे होगी और शाम की पूजा कैसे होगी, माँ तुलसी का विवाह अगर हमारे आसपास कहीं नहीं हो रहा है या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कौन से उपाय कर सकते हैं, कितने दीपक जलाए जाएंगे, भगवान के चरण चिन्ह किस तरह बनाने चाहिए और सामग्री आदि की तो हम बात करेंगे ही। और इस दिन को एक बहुत हाई लेवल के उत्सव के तौर पर मनाएंगे क्योंकि साल में आने वाले कार्तिक महीने के जितनी भी त्यौहार हैं इनको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत आनंद के साथ मनाना चाहिए और बहुत खुशी खुशी इन त्योहारों को मनाने का बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है क्योंकि कार्तिक मास का एक एक त्यौहार एक एक यज्ञ का फल देता है। आप यकीन मानिए देव उठनी एकादशी कोई छोटा मोटा व्रत त्यौहार नहीं है, ये बहुत बड़ा एक तरह से त्यौहार होता है, लेकिन आजकल समय के अभाव में इसको लोगों ने बहुत छोटा बना दिया है। तो पूजन सामग्री से लेकर मैं आपको एक एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगी, अगर आप इस तरह से देव उठनी एकादशी को बिल्कुल नहीं मनाते थे या बहुत हल्के में इसको बना दिया या मना लिया ऐसे ही लेते थे तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए हम पहले इसके बारे में जो देव बनाए जाते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, उनके लिए क्या क्या सामग्री होंगी, इनकी बात बाद में करते हैं। पहले सुबह की जो पूजा होगी, माँ तुलसी की पूजा होती है सुबह, पहले हम उनकी बात करेंगे। तो सुबह की पूजा में आपको माँ तुलसी की पूजा कैसे करनी है, जैसे इस दिन आपको व्रत रखना है, एकादशी का दिन है, व्रत जरूर रखिए हो सके तो, और अगर आप नहीं रख सकते किसी मजबूरी के कारण तो इस दिन चावल मत ना तो बनाइए ना ही खाइए, सात्विक भोजन बनाइए। तो सुबह आपको अपने घर के उत्तर या पूर्व दिशा का जो कोना है, आंगन है, उधर अच्छे से लीप लेना है। अगर कच्चा घर है तो, अगर पक्का घर है आपका तो पोछा मारिए, अच्छे से साफ करिए और माँ तुलसी का गमला वहाँ रखिए, चौक लगाइए, उससे पहले चौक लगाकर उस पर तुलसी का गमला रखना है और उसके ऊपर आपको सिर्फ एक कोई कपड़ा है, लाल कपड़ा है, चुनरी वगैरह है, वो उड़ा देनी है। वैसे एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता, उनको छुआ नहीं जाता, लेकिन आज का दिन ही उनके लिए ही है, समर्पित है पूरा, क्योंकि आज उनका विवाह का दिन है। तो उनके ऊपर आप एक कपड़ा लाल कलर का या पीले कलर का या फिर चुनरी होती है उसको उड़ा सकते हैं, उनको सुहाग की सामग्री उनको अर्पित कर सकते हैं, गमले में रख सकते हैं, अगले दिन आप पहना दीजिए। आपको बनाने हैं दीपक, 31 मीठे दीपक जिनको आटे से बनाना है और घी में बना के फ्राई करना है, तलना है, जैसे कि हम मठरी वगैरह बनाते हैं ना, पूड़ियाँ तलते हैं उसी तरह छोटे छोटे साइज में, और 31 दीपकों को बनाना है और माँ तुलसी की 31 फेरी यानी परिक्रमा लगानी है। एक एक दीपक एक परिक्रमा के बाद रखते जाना है नीचे किसी बर्तन में और बाद में इसको किसी को परिवार के सदस्य हैं, बाहर छोटे बच्चे हैं, उन सबको बांटना है। इसके अलावा आपको एक दीपक भी जलाना है, बस जल नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। ये होगी सुबह माता तुलसी की पूजा। और शाम को माँ तुलसी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। तो शाम के समय अगर आप माँ तुलसी का विवाह कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके घर के आसपास कहीं और माँ तुलसी का विवाह हो रहा है उसमें ज़रूर शामिल होइए, अपना कुछ योगदान जरूर दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं देव जो जगाए जाते हैं उनको पहले हमें बनाना पड़ता है घर में, शाम को बनते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं तो पहले उनकी सामग्री नोट करते हैं। देवताओं को बनाने के लिए आपको गेरू लेना है और चावल होते हैं उनको अच्छे से, थोड़े से चावल 1 चम्मच के करीब भिगोना है और पीस कर उनका एक पेस्ट तैयार करना है। इसी तरह गेरू का भी एक पेस्ट तैयार करना है। दोनों का पेस्ट आप तैयार कर लेंगे अलग अलग कटोरियों में। अगर आप चावलों को लेना नहीं चाहते तो आप खड़िया आती है, चौक होता है वाइट कलर का, उसको ले सकते हैं। यानी 2 कलर हमें लेने हैं, एक सफ़ेद कलर का पेंट नहीं ले सकते, आप सोचो कि घर में जो पेंट है वो नहीं ले सकते, इसमें जैसे चावल ही लिया जाता है। अगर आपके पास चावल नहीं है तो चौक ले सकते हैं। और गेरू, गेरू की जगह आप पूछो कि कुमकुम हल्दी ये ले लें, लेकिन नहीं, गेरू ही लेना है। गेरू को और चावलों को अलग अलग कटोरियों में घोलना है। घोलने के बाद में शाम को 4 बजे के आसपास देखिए, राहु काल नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस आपको तब करना है।
पूजन का जो समय होगा वो अलग होगा। पहले हमें देव बनाने हैं, बनाकर उनको पहले एक सुलाने का जो प्रोसेस होता है उसको करना है। तो जैसे गेरू का और चावलों का पेस्ट आपने बना के रख लिया, सीजनेबल सारी सब्जियां ले लीजिए, 11 दीपक बना लीजिए। भोग प्रसाद बस चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, जो भी आपका मन हो वो बना लीजिए, चाहे 56 भोग बनाइए, चाहे एक भोग बनाइए, चाहे आप जैसी भी मर्जी हो व्रत का खाना बनाना है वो बनाइए, कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं भोग में। सीजनेबल जो सब्जी जैसे शकरकंदी है, सिंगाड़ा है, गन्ने हैं, मूली है, जो जो सब्जियां आ रही हैं, इसी तरह मीठे में गुड़ आ रहा है इस समय, तो गुड़ ले सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको मिल जाए, जितनी भी मिल जाए उनको लीजिए। घी के दीपक बनाने हैं, कपास ज़रूर रखना है, कोशिश करिए मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस समय क्या होता है जो सर्दी के मौसम में जो नई नई सब्जियां आती हैं, फसल उगती है, उन सारी चीज़ों को लेने हैं। जो बालियां, जैसे अगर बाजरे की बालियां मिलती हैं तो वो ले सकते हैं। और आपको अपने घर के या तो आंगन में इसको बनाना है तो आंगन में करिए, अगर खुला आंगन है, नहीं तो उत्तर पूर्व दिशा की दीवार पर या तो बनाइए, नहीं तो नीचे। आपको अच्छे से पोंछना है, वहाँ पे पोछा लगाना है। पोछा लगा के आपको अच्छे से गेरू से, जैसा यहाँ पे जैसे चित्र आप देख रहे हो, इसी तरह देवों को आपको पहले दीवार पर ड्रॉ करना है, दीवार पर गेरू से बनाना है। आप चाहो तो इनको नीचे ज़मीन पर भी बना सकते हो। आपको लगता है दीवार ख़राब हो जाएगी तो किसी पेपर पे बना के भी आप चिपका सकते हो। तो आपको इस तरह देवताओं को बनाना है, जिसमें भगवान विष्णु बनेंगे, उनका सुदर्शन चक्र है, उनका शंख है, माँ लक्ष्मी हैं, गणपति महाराज हैं, गौरी हैं, भगवान शिव हैं। इसके अलावा आप ओम है, उनका जो चिन्ह होता है, चंद्रमा है, सूर्य है, एक स्वर्ग की सीढ़ी है। इस तरह गौ माता का चित्र बनाइए, उनके बच्चे का बनाइए, गौ माता के चरण चिन्ह बनाइए। ये सारी चीज़ें आपने ये बॉक्स बनाया, इसके अंदर भी बना सकते हैं। और कुछ चीज़ें नीचे बनेंगी, पंच देवता बनेंगे, और कुल देवता आपको बनाने हैं, गौ माता के चित्र बना सकते हैं। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे भी आपकी ड्राइंग है वैसे बनाइए। आपको गेरू से ये सारी चीज़ें बनानी है। कुल देवी कुल देवता का चित्र बनाइए, जो भी धार्मिक चिन्ह होते हैं वो सारे आपको बनाने हैं। भगवान के जो भी चित्र आपको जैसे भी समझ आए वैसे बनाने हैं। आपको बस इस बॉक्स के अंदर जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वैसे ही आप अपने मन से, जैसे अष्टदल कमल है वो बना सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये चीज़ मुझे आती है, मैं बना सकती हूँ, तो वो बनाइए। उसके बाद में नीचे आपके घर के जितने सदस्य हैं उनके चरण चिन्ह बनाने हैं। आपने भगवान के, गौ माता के चरण चिन्ह बनाए, उसके बाद आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके, यानी हर एक व्यक्ति के 2 चरण चिन्ह बनेंगे जोड़े से। जितनी लेडीज़ हों, जितने आपके यहाँ बच्चे हों, बड़े पुरुष हों, उनके छोटे, आपको बहुत बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे चरण चिन्ह आपको ऐसे लाइन से बनाने हैं। गौ माता, गौ का जो बच्चा होता है उसके बनाने हैं। तो ऐसे सारे चरण चिन्ह बनाने हैं आपको। फिर जो भी चीज़ें थी, जैसे सीजनेबल जो सब्जियां थी, जो आपने चौकोर बॉक्स बनाया, अगर दीवार पे बनाया है तो ये सारी सब्जियां आप साइड में एक टोकरी में भर के रख लीजिए। और अगर आपने नीचे बनाया है तो इस चौक के अंदर ही सारी सब्जियों को रखना है, भोग रखना है। बीच में एक आपको गेहूं का बर्तन भर के रखना है, उसके ऊपर एक दीपक रखना है। जो गेहूं का बर्तन होगा वो गेहूं का ही होगा, चावल का नहीं लेना है, क्योंकि आज एकादशी है, एकादशी को चावल का प्रयोग नहीं करना है। खीर बना सकते हैं, लेकिन सेवइयों की खीर बनानी है आपको, इसमें चावल की खीर नहीं बनानी है। दूध ले सकते हैं, पंचामृत ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। ये आपको गोधूली बेला से पहले रखना है। और जो पूजा का मुहूर्त होगा उस मुहूर्त में पूजा करनी है। पहले ये सारी चीज़ें आपको लगानी है, पूजा के मुहूर्त से पहले लगा दी आपको। फिर इसको एक बड़ी परात ले लीजिए और उस परात को अच्छे से स्वास्तिक वगैरह बनाकर इन सारी चीज़ों को ढककर रख दीजिए। अब शाम का समय जब आएगा पूजा का, उस समय आपको इसके अंदर जो आपने गेहूं रखे थे, गेहूं के ऊपर एक दीपक रखना है। तेल का दीपक रखो चाहे घी का रखो, ये आपकी जेब के ऊपर है कि आपका पैसा, मतलब घी खरीदने के लिए है आपके पास तो घी ले लीजिए, और अगर आप तेल खरीद सकते हैं तो तेल का दीपक जलाइए।
11 दीपक जलाएंगे क्योंकि एकादशी का दिन है। और आपको पहले एक दीपक जलाना है, गेहूं की ढेरी पे रखना है, और 11 दीपक जैसे टोटल बनाए थे उसमें से 10 अलग उठाकर रखने हैं अभी। और जो गेहूं के ऊपर दीपक रखा उसके ऊपर आपको वो जो परात थी उसको फिर से ऐसे ढकना है जैसे कि उसके नीचे जो दीपक जले तो काला काला जो उसकी लौ हो यहाँ टच करे बर्तन को और वहाँ पर काजल बनना शुरू हो जाए। और आपको एक जल का लोटा जरूर उसके अंदर रखना है भर के, यानी का एक छोटा सा लोटा भी, जैसे भोग प्रसाद सारी चीज़ें आपको परात के नीचे ही रखनी है ढक के। और बाद में आपको वो दीपक जलाकर उस परात से फिर से ढक देना है 2 मिनट के लिए। और जैसे ही आप वो ढकोगे उसके बाद आपको जैसे दीपक जलाया, परात को रखा और फिर हाथ से ऐसे थपकी दोगे, जागो देव उठो देव जागो देव, ऐसे करके आपको एक गाना आता है वो गाना गाकर भगवान को उठाइए, या फिर आप सिर्फ बोलकर उनको उठा सकते हैं, भगवान का नाम लीजिए। और जो सारा घर के जितनी भी महिलाएं होंगी ये सारे लोग इकट्ठे उस परात पे ऐसे थपकी देंगी धीरे धीरे, जागो देव उठो देव जागो देव उठो देव, कार्तिक मास के देव कार्तिक मास देव, ऐसे बोलना है आपको। नहीं है टोकरी नहीं है कपास, मतलब ऐसे बोल बोल के जागो देव बोलते जाना है, धीरे धीरे थपकी देनी है। तो भगवान जैसे बच्चे को उठाते हैं ना उस तरह भगवान को बोल के उठाना है। जो भी भगवान आपके इस समय दिमाग में नाम आ रहा हो, जिन भगवान का, उनका नाम लीजिए और वो थपकी दे दे के बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहना, नहीं तो परात गर्म हो जाएगी। बस एक एक दो दो थपकी सब लोगों को देनी है। अगर कोई एक जना ही ये पूजा कर रहा है तो वो ही कर सकता है, और सारे लोग मिलके कर रहे हैं तो वो भी सारे लोग उस पर एक साथ हाथ लगा सकते हैं। और फिर उस परात को हटा के एकदम देखोगे तो उसके यहाँ पे काजल यानी काला काला थोड़ा निशान आ जाएगा, काजल आ जाएगा उसके ऊपर। उस काजल को उंगली पर लेके अपने घर के जितने भी बच्चे हैं उनके नज़र का जो टीका है वो लगा दीजिए। इससे कहते हैं नज़र नहीं लगती है। आप सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा नज़र का टीका चाहे यहाँ पे लगाइए, सिर पे लगाइए, जहाँ भी मर्जी हो वहाँ लगाइए। ये हो गया हमारा देव उठाने का प्रोसेस। अब इसमें जो सामग्रियाँ आपने ली थी जैसे प्रसाद है वो सारे लोगों को बांट दीजिए। और जो सब्जियां हैं वो भी, जो भी चीज़ आपने रखी हैं थोड़ा थोड़ा आप चाहो तो मिक्स सब्जी बनाकर अगले दिन वो प्रसाद स्वरूप बांट सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे ही सारी सब्जियों को कट करके बांटिए, नहीं तो घर में भोग बनाइए और सारे लोग इसको बांट सकते हो। आप दान भी कर सकते हो, अगर आपको दान करना है तो उसको जल से थोड़ा सा छिड़क कर दान कर दीजिए। तो इस तरह उठाए जाते हैं देव। और अभी जो देवउठनी एकादशी है इसके बारे में मैंने पूरा आपको प्रोसेस बता ही दिया, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इसकी सामग्री। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी चीज़ की कमी रह गई होगी, क्योंकि और शाम को जो हाँ दीपक मैंने बताए थे बस वो रह गया है। दीपक एक वहाँ जलाई दिया था, बाकी 10 दीपक हैं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, घर के आसपास जो भी जगह हो जहाँ अंधकार हो वहाँ पर दीपक रखिए, मंदिर में रखिए, तुलसी माता में रखिए, और जहाँ पर भी तुलसी माता का विवाह हो रहा हो तो उसमें शामिल होइए। और वहाँ कन्यादान वगैरह की जो रस्म हो उसमें ज़रूर शामिल होना है, वहाँ कुछ योगदान दे सकते हो, कन्यादान ज़रूर लीजिए। इससे कहते हैं कि जब भी कार्तिक मास का कोई भी एक त्यौहार हम मनाते हैं पूरी श्रद्धा भावनाओं के साथ, तो एक जो यज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है अगर कार्तिक मास में किया गया एक भी उपाय हम करते हैं तो। दान पुण्य का महीना है, दीपदान का महीना है, जितना हो सके गाय गुरु और मंदिर की सेवा करनी है। दान पुण्य तो करना ही करना है पूरे भक्ति भाव के साथ में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको इसकी जो कथा है उसके बारे में बता देती हूँ कि ये इसकी बिना कथा के तो ये पूजा कभी पूरी नहीं होती है। तो इसकी कथा का भी एक नियम होता है, तो जब आप शाम को पूजा कर रहे हैं उसके बाद एक कथा को जरूर पढ़ें। कि एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रजा हो चाहे नौकर चाकर हो, उस दिन किसी को भी यानी एकादशी के दिन अन्न खाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया और महाराज से नौकरी की मांग करने लगा कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए। राजा ने उससे कहा ठीक है मैं तुम्हें काम पर तो रख लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है क्या शर्त है आप बता दीजिए। राजा ने बोला कि मेरी शर्त है कि एकादशी के दिन तुमको अन्न नहीं दिया जाएगा, उस दिन कोई अन्न नहीं खाता है। उसने उस समय तो हाँ कर दी, लेकिन जब एकादशी का दिन आया तो उसने देखा कि उसको फलाहार का सामान दिया जा रहा है व्रत का। अब वो राजा के सामने बहुत रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं बिना अन्न के नहीं रह सकता हूँ, कृपया मुझे अन्न दीजिए। राजा को उस पर दया आ गई और तो राजा ने उसको
खाने का आटा, दाल वगैरह जो सामान होता है वो उसको दे दिया। अब वो सारा सामान लेके अपने घर की तरफ जाता है, नदी किनारे बैठता है। बैठकर वो जो राजा ने सामान दिया था उससे भोजन पकाता है, और भोजन पकाने के बाद में बोलता है कि आइए भगवान भोजन कर लीजिए। 2 मिनट बाद ही भगवान आ जाते हैं और दोनों लोग मिलके भोजन करते हैं। 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी आती है तो जैसे ही उसको सामान दिया जा रहा होता है तो वैसे ही वो फिर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, महाराज आज मुझे दुगना भोजन चाहिए, क्योंकि इससे मेरा और मेरे भगवान का पेट नहीं भरता है। राजा ने, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। तो राजा ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, मैं तो तुम्हारी इस बात को मान ही नहीं सकता। उसने बोला कि नहीं महाराज, मैं और मेरे भगवान, हम दोनों के लिए भी ये पूरा भोजन पर्याप्त नहीं होता है जो आपने पिछली बार दिया था, हम दोनों ही भूखे रह गए थे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ चलिए और देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप जाता है उसके साथ जाकर, और देखता है कि वो भोजन बना रहा है। भोजन बनाने के बाद उसने भगवान को पुकारा है कि आइए भगवान भोजन कर लीजिए, परंतु भगवान नहीं आए। वो चिल्लाता रहा, सुबह से शाम हो गई लेकिन भगवान नहीं आए। अब वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया। शाम के समय उसने बोला कि प्रभु अगर आप नहीं आओगे तो मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। वो बहुत फिर से ज़्यादा दुखी होने लगा, बहुत परेशान हो गया। उसने भोजन तो नहीं किया था लेकिन वो तड़प रहा था भगवान के लिए कि वो नहीं आएंगे तो वो भोजन कैसे करेगा। उसके बाद उसने देखा कि अब भगवान नहीं आएंगे तो वो बहुत दुखी होकर नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वो कूदने वाला था उसी समय एकदम से भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं और उसको बचा लेते हैं। और उसको बचाने के बाद अपने साथ बैठकर दोनों भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद अपने साथ उसको विमान में बिठाकर ले जाते हैं। यह सब राजा देख रहा था और देखते देखते उसके मन में अचानक से ये विचार आया कि व्रत और उपवास तब तक कोई फायदा नहीं देता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। ये जो राजा के मन में भावना उत्पन्न हुई ये बिल्कुल सच है। इससे राजा को एक बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। वह मन ही मन व्रत और उपवास करने लगा कि अंत में मतलब उसके क्या था कि भोजन का उपवास तो हर कोई कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन मन को शुद्ध करने का उपवास राजा ने शुरू किया कि मुझे भी एक तरह से अपने आप को इसी तरह भगवान के साथ जुड़ना है और विमान में बैठ के जाना है। मन में ये ठान लिया। और राजा ने भी अपने धीरे धीरे जो व्रत और उपवास थे उसको, कौन से उपवास को करना शुरू कर दिया, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। और फिर वो अंत में भगवान के धाम को गया। तो वैसे इन कथा कहानियों का किसी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन इनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है, इनसे एक संदेश मिलता है। इसीलिए कथा कहानियाँ सुनना और कहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस कहानी से भी हमें भी एक प्रेरणा मिली और सुनने वाले बहुत सारे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कथा भी पसंद आई होगी, पूजन विधि भी पसंद आई होगी, और आपको पूजन इसी विधि से करना है। और मैं अगली बार फिर से किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।